सानेहा 9 मई 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा, इमरान महबूब को भी 10 साल कैद बामुशक्कत, फ़हीम हैदर को 6 साल, अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। हमलों में मुलव्विस मोहम्मद आफाक को 9 साल, दाऊद खान वल्द अमीर जेब को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। नौशहरे का रहने वाला डॉक्टर यास्मीन राशिद और हसन नियाजी की क़यादत पर लाहौर और कमांडर हाउस पर दावा बोलने का कहा गया, जहां पे तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घेराव हुआ। तकारीब की वजह से हमारे जहनों को उकसाया गया, हमें फौज खिलाफ नफरत पैदा की गई। इसलिए 9 मई ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ हमला करना। सानेहा 9 मई के मुजरमान का इतराफ़े जुर्म, मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट फाड़ कर जला दी। बानी PTI की आर्मी मुखालिफ तकरीर से मेरी जहन साजी हुई। मियाँ वाली बेस पर हमले में मुलव्विस था और अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुजरिम दाऊद खान ने कहा, मैंने यास्मीन राशिद और हसन न्यासी के उकसाने पर जिनाह हाउस पर हमला किया। जो 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है, मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़ फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। लोगों को उकसाया कि लोगों इनकलाब आ गए और एक झंडा गेट के सामने लगा के एक वीडियो बनाई कि ये कोर कमांडर हाउस नहीं खान। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुजरिमों की जेल मुंतकली का अमल शुरू। जराये के मुताबिक सजा पाने वाले मुजरिमों को मुतल्लिका जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई गई थी। नौ मई थाना शालमार नजर आतिश अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में बाद इस गिरफ्तारी जमानत पर समात। अदालत ने यास्मीन राशिद की जमानत पर समात 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समात की। अदालत ने आइंदा समात पर यास्मीन राशिद के वकील तलब कर लिया। जिनाह हाउस हमला और जलाओ घेराव केस, PTI MPA अली इम्तियाज वड़ाइद समेत दीगर की अबूरी जमानत पर समात। अदालत ने अली इम्तियाज वड़ाइद समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तौसी कर दी। अली इम्तियाज वड़ाइद, मोहम्मद मुस्तफ़ा वकार, वली खान और मोहम्मद उमर अदालत पेश हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समात की। एंटी करप्शन अदालत में चन्योट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ केस की समात। शरीक मुलजिम नासिर अली शाह की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुलजिमान को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समात 16 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे का रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौजूदा हुकूमत अवाम के दर्द रखती है। मुल्क के मसाइल हमेशा मियां नवाज शरीफ के दौर में हल हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ का तकरीब से खिताब, बोले महंगाई सिर्फ 4% रह गई है, इससे भी नीचे जाएगी। ताजरों और सरमायाकारों को हुकूमत पर एतमाद है। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में बनाए गए इजला को तस्लीम कर लिया गया। पंजाब में गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 2022 में बनाए गए 5 इजला को तस्लीम कर लिया। वजीराबाद, कोटअद्दू, तौंसा, मरी और तलातोर इजला करार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5 इजला की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में गुजरात को शामिल करने डिवीजन की तादाद 10 हो गई। मुगलपुरा में ताजिर से 20 लाख रुपए भत्ता मांगने का मामला। भत्ताखोरों ने घर की खातून को भी कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी। मुद्दई मुकदमा इफ्तिखार हुसैन ने इल्जाम लगाया, कफील बट रूपोश हुआ तो मुल्जिमान खवातीन को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 2 पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। CTO लाहौर अमारातर का तबादला। अमारातर AIG डिसिप्लिन सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात।
कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद को एसपी पुलिस स्कूल ऑफिस इंटेलिजेंस तैनात कर दिया गया। अतर वहीद सीटीओ लाहौर तैनात। नए सीटीओ अतर वहीद अमारा अतर के शौहर हैं। महकमा प्रोबेशन एंड पेरोल पंजाब में तकर्रुर तबादले। प्रोबेशन ऑफिसर सायरा फातिमा डीजी प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिस लाहौर तैनात। आतिफ अली को प्रोबेशन ऑफिसर डीजी ऑफिस लगा दिया गया। अरसलान अहमद की पेरोल ऑफिसर डीजी ऑफिस लाहौर तैनाती। नौशीन रशीद प्रोबेशन ऑफिसर जिला लाहौर तैनात। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कस्टम ऑफिशल्स के लिए नए यूनिफॉर्म की मंजूरी दे दी। मरासले जारी कर दिए गए। मर्द खवातीन अफसरान के लिए नए यूनिफॉर्म, नए मेडल्स और नए स्टेप्स एंड रैंक जारी। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के अफसरान के लिए स्याही माइल सुरमई यूनिफॉर्म मुतारिफ करवा दिया गया। विफाकी दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। बाज़ शहरियों के इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को आज ही से फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक जाने का इम्कान। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा शहर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 22 से और 23 दिसंबर को बलाई पंजाब के इलाकों में हल्की बारिश बरसने का इम्कान। हायर एजुकेशन कमीशन ने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए दरखास्तें तलब कर ली। 5 साला अंडर ग्रेजुएट LLB डिग्री प्रोग्राम में दाखिले के लिए HEC का दाखिला टेस्ट लाजमी करार। HEC पाकिस्तान ने तुलबा की सहूलत के लिए टेस्ट पैटर्न और सिलेबस जारी कर दिया। B.Ed डिग्री ना रखने वाले असातिज़ा को आखिरी मौका। 31 दिसंबर तक डिग्री ना दिखाने वालों को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। स्कूल्स के सरबराहान ही गलत और फेक डाटा देने लगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की दस्तावेजात ने पोल खोल दिया। स्कूलों के सरबराहान स्कूलों से मुतल्लिक गलत डाटा सिस्टम में अपलोड कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन का एजुकेशन अथॉरिटीज के अफसरान को खुद स्कूलों का विजिट करने का हुक्म। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का छठा रोज। पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। 5 रोज में 1,73,00,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 14,87,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। 33 अजला में मुहिम का अख्तिताम। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कैचअप मुहिम का आगाज हो गया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर और DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सेहत, ज़िला इंतज़ामिया, आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ के अफसरान की शिरकत। CO हेल्थ डॉक्टर ज़ोहेब हसन ने पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था पोलियो से पाक पंजाब वज़ीर आला का मिशन है। इंसदादे पोलियो के लिए तमाम वसाइल को बरोएकार लाएंगे। LD सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा जना सेक्टर के बाद इकबाल सेक्टर पर भी तवज्जो मरकूज कर दी। स्कीम के इकबाल सेक्टर में तरक्याती काम करवाने का फैसला। तामीराती कामों की लागत में इजाफे की वजह से डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा करने की तजवीज़। मंसूबे पर 34 अरब रुपए लागत आएगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का महकमा प्रोसिक्यूशन में 1 साल मुकम्मल। सैयद फरहाद अली शाह के एजाज में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सीनियर अफसरान की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की महकमाना खिदमात का एतराफ़। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना है कि शिकायत सेल से अवाम की शिकायत के फौरी अजाले को मुमकिन बनाया गया।
वज़ीर आला पंजाब की दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सेक्रेटरी जंगलात ने DF ओलिया को ओहदे से हटा दिया। DF ओलिया दरख्तों की गैर कानूनी कटाई करने वालों का तयन करने में नाकाम रहे। मुतल्लिका फील्ड स्टाफ को मुअत्तल करके तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। महंगाई की शरह में कमी न आ सकी। हालिया हफ्ते में मजीद 0.38% का इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 4.62% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरिया महंगी, 13 सस्ती हुई। टमाटर की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस करके 212 रुपये तक फिरोख्त होने लगी। 20 किलो आटे का थैला 13 रुपये सस्ता हुआ। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मंडियों में सोयाबीन की कीमतों में कमी। मकामी मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल के दाम कम न हो सके। दर्जा अव्वल घी 560, दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 580 रुपये लीटर तक फरोख्त हो रहा। शहरी घी और खुर्दनी तेल बदस्तूर महंगा खरीदने पर मजबूर। महंगाई के उफक पर मुर्गी की ऊंची उड़ान। ब्रॉयलर में 7 रुपये इजाफा। फी किलो गोश्त की कीमत 475 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के नर्ख में भी 5 रुपये इजाफा हुआ। जिंदा ब्रॉयलर की होलसेल कीमत 314 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत 324 रुपये दर्जन पर बरकरार। महंगाई बेलगाम। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के नर्ख बढ़ गए। लहसुन 680, अदरक 450, टमाटर 220, प्याज 160 रुपये किलो में फरोख्त। मटर 300, शिमला मिर्च 250, बैंगन और आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। फलों में अनार 850, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तयाब। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। 10,26,000 से जायद फूड पॉइंट्स की चेकिंग। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 3,130 से जायद यूनिट्स बंद। नाकिस इंतजामात पर 1,08,000 से जायद फूड पॉइंट्स को जुर्माने आयद। 20,54,000 लीटर मिलावटी और नाकिस दूध तल्फ किया गया। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के 7वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल की खसूसी शिरकत। डॉक्टर आकिब सुहेल, डॉक्टर सईदुल्लाह अरसलान और डॉक्टर अनीसुर रहमान भी शरीक। प्रोफेसर नईम नकई और नादिया नसीम ने ग्रेजुएट तुलबा में डिग्रियां तकसीम की। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज के VC प्रोफेसर नईम नकई का कहना था, हमारे कॉलेज ने शानदार शोहरत हासिल की है। फारुगुल तहसील तुलबा मुख्तलिफ शोबों में अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एनर्जी बचाओ मुहिम के तहत LDA का बड़ा फैसला। सस्टेनेबल मॉडल के तहत स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। LD एवेन्यू 1, सब्जाजार, काहना और फिरोजपुर रोड के इलाके शामिल। LDA की जानिब से गुलबर्ग B3 ब्लॉक में सस्टेनेबल मॉडल पर काम शुरू कर दिया गया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का टीपा ऑफिस का दौरा। DG LDA ताहिर फरूक और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर का कहना था, टीपा अपने इस्तेदाद कार में इजाफा करे, इन्फोर्समेंट में मजीद बेहतरी लाई जाए। शहर में पैदल चलने वालों के लिए खसूसी इकदाम करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स की मंजूर शुदा सब्सिडी की रकम न देने के खिलाफ दरखास्त मुजम्मिल रफीक ने लाहौर हाईकोर्ट में दायर की। MD यूटिलिटी स्टोर्स समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत 65 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स को नहीं दे रही। यूटिलिटी स्टोर्स मुनाफा बख्श इदारा है, हर साल अरबों रुपए कौमी खजाने को टैक्स देता है। हुकूमत मनपसंद अफराद को फिरोख करने की साजिश कर रही है। दरखास्त में मौक़िफ़। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से अहम पेशरफ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा। होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल का ऐलान पहले ही कर चुका है। ज़राए के मुताबिक भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। ICC जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगा।